आज हम दानियल की पुस्तक के 12वें अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि जब दानियल अपनी पुस्तक के कंक्लूजन के अंदर हमको लेकर के आता है तो उस समय दानियल अपनी पुस्तक के 12वें अध्याय में किन महत्वपूर्ण बातों को बताता है, किन महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को हमारे सामने रखता है और खास तौर से दानियल किस प्रकार से भविष्यवाणियों का एक टाइमलाइन हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, उन सब बातों को आज के इस अध्ययन में हम समझने का प्रयास करेंगे। और आज के इस लेसन में हम इस बात को भी देखने का प्रयास करेंगे कि दानियल की पुस्तक के 12वें अध्याय में दानियल ने किस प्रकार से इस बात को बताया है कि जितनी भी भविष्यवाणियां दानियल की पुस्तक में दी गई हैं, उन भविष्यवाणियों के पूरे होने का समय जो होगा वो आखिर कब होगा और कब से ये सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो अपने पूरे होने के क्रम में, अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ जाएंगी। तो इन सब बातों को आज हम समझने जा रहे हैं और दानियल की पुस्तक का वो ग्रैंड कंक्लूजन जो दानियल 12वें अध्याय के अंदर देता है, आज जब आप उस कंक्लूजन को समझेंगे तो दानियल की पुस्तक का एक बिल्कुल नया परिदृश्य निकल करके आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो इस समय आप एक बहुत ही एक्साइटिंग कंक्लूजन दानियल की पुस्तक का समझने और सीखने जा रहे हैं। अब हम दानियल की पुस्तक के 12वें अध्याय की व्याख्या को समझने जा रहे हैं और इस बात को देखने का प्रयास करने जा रहे हैं कि अपनी पुस्तक के अंतिम अध्याय के अंदर जो बातें दानियल के द्वारा बताई गई हैं, जो कि स्वर्ग से आए उस पुरुष के द्वारा दानियल को बताई जा रही थी, वो बातें आखिर क्या थी। और दानियल ने अपनी पुस्तक के 12वें अध्याय में लिखा है कि जितनी भी बातें उस पुरुष के द्वारा उसको बताई जा रही थी, वो बातें दानियल को भी समझ में नहीं आ रही थी। और जब दो स्वर्गदूतों के द्वारा उस पुरुष से पूछा जाता है तो वो पुरुष इस बात को बताता है कि ये सारी बातें जो हैं वो आखिर कब जाकर के भविष्य में पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो उन सब बातों को आज हम इस अध्याय के अंदर देखने का प्रयास करेंगे और हम अपनी इस व्याख्या को अब आरंभ करेंगे, जहां पर दानियल की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से दानियल ने हमको बताया है। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय जितनी भी बातें परमेश्वर की पुस्तक में लिखी हुई हैं, सब पूरी हो जाएंगी। स्वर्ग से आए उस पुरुष के द्वारा दानियल को यहां पर यह बात बताई जाती है कि उस समय यानी कि एंटी क्राइस्ट जब इस संसार में आ जाएगा, महाक्लेश काल का समय जब शुरू हो जाएगा, उस समय यहूदियों को बचाने के लिए मिकाएल स्वर्गदूत जो है वो उपस्थित रहेगा और एंटी क्राइस्ट के अत्याचारों से यहूदियों को बचाने के लिए मिकाएल को परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और इतिहास के अंदर भी यहूदी लोग जो है इस बात को ही मानते हुए आए हैं कि परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत को इज़राइल के लिए दुनिया में नियुक्त किया है ताकि मिकाएल इज़राइल को, यहूदी लोगों को शैतान के दुष्ट आत्माओं के हमलों से निरंतर बचा सके। और यहां पर इसी बात को बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि बताया गया है उस पुरुष के द्वारा दानियल को कि किस प्रकार से अंत के दिनों में मिकाएल जो है वो शैतान और एंटी क्राइस्ट के हमलों से यहूदियों लोगों को बचाएगा। दूसरी ओर यहूदी रब्बियों का प्राचीन समय से ही यह मानना रहा है कि परमेश्वर के सामने एक डिवाइन काउंसिल जो है वो बैठती है, जो कि स्वर्गदूतों की एक डिवाइन काउंसिल है। और उस डिवाइन काउंसिल में जब शैतान यहूदी लोगों के खिलाफ कोई भी आरोप लगाता है, परमेश्वर के सामने आरोप लगाता है, तो उस समय मिकाएल स्वर्गदूत इज़राइल की ओर से पैरवी करता है और इज़राइल को बचाने का प्रयास करता है। शैतान की अपीलों को वो वहां पे खारिज करता है।
और यहूदी रब्बियों का कहना है कि यहां पर इस पुरुष के द्वारा, जो स्वर्ग से आया पुरुष था, यही बात बताई गई है कि अंत के दिनों में जब शैतान यहूदियों के खिलाफ परमेश्वर के डिवाइन काउंसिल के अंदर अपील करेगा, यहूदियों के खिलाफ आरोप लगाएगा, तो मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो है वो उठेगा और वो शैतान के सारे उन आरोपों का जवाब देगा और यहूदियों को डिवाइन काउंसिल के अंदर वो बचाने का प्रयास करेगा। तो यहूदी रब्बियों की ये शिक्षा प्राचीन समय से इस वचन के ऊपर रही है। दूसरी ओर यहां पर इस बात को कहा गया है कि मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो है वो उठेगा, यानी कि एक समय भविष्य के अंदर ऐसा आ जाएगा जब मिकाएल को उठ खड़ा होना पड़ेगा कोई एक्शन लेने के लिए, कोई बड़ा काम कर लेने के लिए। और प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी बात को बताया गया है कि मिकाएल आखिर अंत के दिनों में क्यों उठ खड़ा होगा, क्यों उसको एक्शन लेने का समय जो है वो आ जाएगा। और इसलिए आ जाएगा क्योंकि शैतान और उसके दूतों का युद्ध मिकाएल और उसके दूतों के साथ होगा। स्पेस के अंदर, स्वर्ग के अंदर एक लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी और उस लड़ाई के अंदर शैतान और उसके दूतों की बहुत बुरी तरह से हार होगी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन के अंदर बताया गया है। एक स्पेस वॉर होगी जिसको हमारी भाषा में स्टार वॉर्स की भी हम कह सकते हैं। और उस लड़ाई के अंदर जो स्वर्ग दूतों की और शैतान के दूतों की लड़ाई होगी, उसमें शैतान और उसके दूत हार जाएंगे और उनको पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, उनके सारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा। तो यहां पर दानियल की पुस्तक के 12वें अध्याय के पहले वचन पर हम 3 विचारों को प्रकट होता हुआ देखते हैं। वो तीनों विचार जो हैं वो अपनी जगह पर सही हैं। पहला विचार यह है कि मिकाएल जो है वो अंत के दिनों में यहूदियों को बचाने के लिए खड़ा होगा। दूसरा विचार जो है वो डिवाइन काउंसिल में यहूदियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ा होगा, उनको डिवाइन काउंसिल में परमेश्वर की सभा में वो बचाएगा। और तीसरी बात जो है वो शैतान और उसके दूतों को हराने के लिए उठेगा और वो उनको हरा करके पृथ्वी के ऊपर गिरा देगा, उनके सारे अधिकार को मिकाएल और उसके दूतों के द्वारा छीन लिया जाएगा। आगे इसी वचन के अंदर लिखा हुआ है कि तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी भी जाति के उत्पन्न होने से लेकर कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आया है। और यहूदी रब्बी प्राचीन समय से ही इस समय को याकूब के संकट का समय कहकर के संबोधित करते हुए आए हैं कि अंत के दिनों में इज़राइल के ऊपर, यहूदी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आएगा जिसको याकूब के संकट का समय यहूदी रब्बी कहते हैं, क्योंकि भविष्यवाणियों के अंदर वैसा ही बताया गया है। दूसरी ओर यीशु ने जब अंत के दिनों की भविष्यवाणियां अपने शिष्यों के सामने प्रस्तुत की थी तो यीशु ने भी इसी बात को कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा भारी कलेश होगा जो पृथ्वी के इतिहास के अंदर कभी भी नहीं आया होगा। यानी मानव इतिहास में ऐसा कलेश भरा समय कभी भी इंसान ने देखा ही नहीं होगा। यीशु ने कहा था जैसा कलेश अंत के दिनों में इंसान को देखने को मिलेगा, इंसान उस कलेश को भुगतेगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जाकर के काम किया होगा। तो यहां पर इसी बात को बताया गया और इसी वचन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है जो हमारे हिंदी के बाइबल अनुवाद के अंदर उसको दूसरे तरीके से लिखा गया है, लेकिन मूल हिब्रू बाइबल में उसको भिन्न रूप से लिखा गया और उसी बात को यीशु ने भी अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था। और इसी 12वें अध्याय के पहले वचन के अंतिम भाग के अंदर दानियल को यह बात बताई गई थी, परंतु उस समय जितनी भी बातें परमेश्वर की पुस्तक में लिखी हुई हैं सब पूरी हो जाएंगी। दानियल उसका 10 अध्याय और उसके 21वें वचन के अंदर स्वर्ग से आए उस पुरुष ने इस बात को दानियल को बताया था कि स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की एक पुस्तक पाई जाती है, भविष्यवाणी की एक पुस्तक पाई जाती है और उसी पुस्तक में से भविष्यवाणियों को लेकर के दानियल को वो भविष्यवाणियां प्रदान की जा रही है। और यहां पर इसी बात को इस पुस्तक के बारे में इस पुरुष के द्वारा बताया जा रहा है कि जितनी भी बातें परमेश्वर की उस भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी बातें जो है वो अंत के दिनों में महाक्लेश काल के अंदर वो सारी की सारी बातें जो है वो पूरी हो जाएंगी। और यीशु ने भी इसी बात को अपने शिष्यों के सामने कहा था।
लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 22वें वचन के अंदर यीशु ने इस बात को कहा था कि वो ऐसे बदला लेने के दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सारी बातें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। यानी कि वो सारी बातें जो परमेश्वर की भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी हुई हैं, स्वर्ग की उस पुस्तक में लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो अंत के दिनों में महाक्लेश काल के अंदर आकर के वो सारी बातें पूरी हो जाएंगी। यानी एक भी बात ऐसी नहीं रहेगी जो अधूरी रह जाए, सारी की सारी बातें जो हैं वो महाक्लेश काल के अंदर पूरी हो जाएंगी। और इसीलिए उस समय को बाइबल के अंदर महाक्लेश का समय जो है वो कहा गया है। आगे दानियल की पुस्तक के 12वें अध्याय के 2 वचन में इस बात को लिखा गया है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। दानियल की पुस्तक के इस वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि अंत के दिनों में महाक्लेश काल के बाद धर्मियों का और दुष्टों का दोनों का पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान जो है वो दोनों का ही होगा, धर्मियों का पुनरुत्थान भी होगा और दुष्टों का पुनरुत्थान भी होगा। और साथ ही साथ दानियल की पुस्तक में यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि अनंत जीवन जो है वो धर्मियों को भी दिया जाएगा और दुष्टों को भी दिया जाएगा। धर्मियों का अनंत जीवन जो होगा वो परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य के अंदर होगा, लेकिन दुष्टों का, अधर्मियों का जो अनंत जीवन होगा वो आग की झील में होगा, नरक के अंदर होगा। इस बात को यहां पर बताया गया है। और इस सत्य को बाइबल बार बार हर जगह के ऊपर बताती है कि धर्मियों को और दुष्टों को दोनों को अनंत जीवन जो है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मियों को ही अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन दुष्टों को भी अनंत जीवन जो है वो मिलेगा, लेकिन उनका अनंत जीवन जो होगा वो नरक की आग में होगा। यानी अनंत काल से लेकर अनंत काल तक दुष्ट जो हैं वो नरक की उस आग के अंदर जलते रहेंगे, सदा तक घिनौने वो ठहरते रहेंगे। यहां पर दानियल की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि आज जो लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर कुछ समय के लिए दुष्टों को नरक में डालेगा, लेकिन उनको निकाल करके बाद में वो स्वर्ग में प्रवेश करा देगा क्योंकि परमेश्वर इतना दयालु है, लेकिन वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को कहता है कि एक बार यदि कोई आग की झील में चला गया, उस अनंत दंड में चला गया, तो वो अनंत काल से लेकर अनंत काल तक वहीं पर ही रहेगा, उसका वहां से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। तो यहां पर आकर के दानियल को स्वर्ग से आया ये पुरुष जो था इस सत्य से रूबरू करा देता है। आगे धर्मियों को जो रिवॉर्ड स्वर्ग के राज्य में मिलेगा उसके बारे में भी इस पुरुष के द्वारा दानियल को बताया जाता है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। दानियल की पुस्तक के इस वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि जो परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, उनकी चमक जो होगी, उनका रिवॉर्ड जो स्वर्ग के राज्य में होगा वो ऐसा होगा जैसे आकाश मंडल सूरज की रोशनी से चमकता है, उसी प्रकार से चमक जो है वो उनको प्रदान की जाएगी। और यीशु ने भी इस बात को अपने शिष्यों को कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 19वें वचन में यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों को बताया था कि जो कोई इन छोटी में से छोटी आज्ञाओं को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे नीचे कर दिया जाएगा, लेकिन जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को जो वचन में लिखी हुई हैं उनको माने और वैसा का वैसा दूसरों को सिखाए तो वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा जाना जाएगा। और इसी बात को यहां पर बताया हुआ है। सिखाने वालों का जो दायित्व है, सिखाने वाला जो शिक्षक है, वचन को सिखाने वाला जो शिक्षक है, जब वो सही शिक्षा देगा, जीवन भर सही शिक्षा देगा, खुद भी उस शिक्षा पर चलेगा और दूसरों को भी वही शिक्षा प्रदान करेगा, तो उसकी चमक जो है
वो आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाएगा उसके लिए लिखा हुआ है कि वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तारों के समान का मतलब है बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर स्वर्गदूतों को तारे कहकर के भी संबोधित किया गया है। यानी कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं, उनको स्वर्गदूतों के जैसा अधिकार स्वर्ग के राज्य में दिया जाएगा। वो अमरता को प्राप्त कर लेंगे, और जो पावर स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दे रखी है, परमेश्वर ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दे रखी है, वो सारी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो उन लोगों को भी मिल जाएंगी जो बहुतों को धर्मी बना करके परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं, सही तरह से शिक्षा दे करके लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के वो आ जाते हैं। आगे दानियल की पुस्तक के इसी 12वें अध्याय के 4 वचन के अंदर बताया गया है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। दानियल की पुस्तक के इस वचन के ऊपर बाइबल के विद्वानों की अलग अलग राय रही है, लेकिन सारे के सारे विद्वान जो हैं इस बात को लेकर के तो एक मत है कि दानियल की पुस्तक के भविष्यवाणियों के ऊपर एक सील जो है, एक मुहर जो है वो लगाई गई है, और ये मुहर जो है, ये सील जो है वो अंत के दिनों के अंदर तोड़ी जाएगी। अंत के दिनों के अंदर उस मुहर को खोला जाएगा ताकि लोग अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को समझ सके। और यही वो कारण है कि इतिहास के अंदर दानियल की पुस्तक को कभी भी कोई समझ नहीं पाया है, उस तरह से नहीं समझ पाया है जिस प्रकार से आज हम दानियल की पुस्तक को समझ रहे हैं। और आपको यह बात जानकर के हैरानी होगी, जैसा कि मैंने दानियल की पुस्तक के अध्ययन को जब हमने प्रारंभ किया था, मैंने उस समय भी आपको यह बात बताई थी कि आज से 100 साल पहले दानियल की पुस्तक के ऊपर कोई भी कमेंट्री नहीं पाई जाती थी। किसी भी बाइबल स्कॉलर ने कोई कमेंट्री लिखी ही नहीं थी, ना ही किसी यहूदी रब्बी ने कोई कमेंट्री लिखी थी, क्योंकि किसी को भी दानियल की भविष्यवाणियां समझ नहीं आती थी। लेकिन आज हमारे समय में दानियल की पुस्तक के ऊपर इतनी सारी कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है कि कोई भी दानियल की भविष्यवाणियों की व्याख्या को समझ सकता है, उनको पढ़ सकता है। यानी कि अंत के दिनों की ओर जब हम बढ़ते चले जा रहे हैं, हम अंत के दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दानियल की पुस्तक के ऊपर लगी हुई वो मुहर जो है वो खुलना शुरू हो गई है, और इसीलिए भविष्यवाणियों का एक नया पहलू निकल करके हमारे सामने आना शुरू हो गया है। दूसरी ओर यहां पर इस बात को बताया गया है कि बहुत सारे लोग दानियल की भविष्यवाणियों पर पूछपाछ और ढूंढ ढांड अंत के दिनों में करेंगे, और उससे ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आज दानियल की पुस्तक की भविष्यवाणियों पर इतना व्यापक शोध पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, यहूदी रब्बियों के द्वारा चल रहा है, जैसा इतिहास के अंदर पहले कभी भी नहीं हुआ। और नई नई बातें जो है वो दानियल की पुस्तक के ऊपर निकल करके सामने आती चली जा रही हैं, और इस वजह से वचन का ज्ञान जो है, भविष्यवाणियों का ज्ञान जो है वो दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, जैसा कि यहां पर दानियल को बताया गया था। दूसरी ओर कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को कहते हैं कि ज्ञान जो बढ़ जाएगा, तो यहां पे सिर्फ वचन का ज्ञान बढ़ने की बात नहीं की गई है, लेकिन सेक्युलर ज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो है, वो भी बढ़ने की भविष्यवाणी यहां पर दानियल को प्रदान की गई थी। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर ज्ञान जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। इतनी नई टेक्नोलॉजी आज दुनिया में प्रतिदिन आती चली जा रही है, जैसा मानव इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है। और जब आज अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर्स के अंदर नई नई जनरेशन आती चली जा रही है, कंप्यूटर्स के माध्यम से भी दानियल की भविष्यवाणियों पर शोध किया जा रहा है, और नई नई बातें जो हैं वो निकल करके सामने आती चली जा रही है। यानी कि हम अंत के दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दानियल की भविष्यवाणियां खुलना शुरू हो चुकी हैं, वचन का ज्ञान बढ़ना शुरू हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल ज्ञान जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। हम अंत के दिनों में अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। आगे दानियल की पुस्तक के इसी 12वें अध्याय में लिखा हुआ है,